वैसे हमारे श्याम के उपासक बड़े भैया संजय सुमन जी है और हम महादेव के उपासक हैं। जो भी भजन गाया हूँ जबरदस्ती केवाला कराया हूँ। हमारा खतियानी जो है वो भोलेनाथ जी का भजन है। मैया पार्वती भोलेनाथ के लिए भांग पीस रही थी। धीरे धीरे भोलेनाथ जी का भांग खाने का मात्रा बढ़ता चला जा रहा था। मैया पार्वती गुस्से में आके कहती है, नाथ ये भांग खाना आप छोड़ दीजिए। भोलेनाथ मुस्कुराने लगते हैं। कहते हैं जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो समुद्र मंथन में विष भी निकला और अमृत भी निकला। अमृत पीने के लिए देवी देवतागण राक्षसगण दौड़ पड़े, लेकिन जब विष की बारी आई तो मुझे विषपान करना पड़ा। उसी दिन से मेरा एक नाम और भी बढ़ गया जो नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। भोलेनाथ जी कहते हैं जग को बचाने के लिए और जग को चलाने के लिए विषपान करता हूं। मैया पार्वती कहती है कि अच्छा बहाना बना लिया है, जग को चलाने के लिए आप विष का पान करते हैं। कहते हैं देवी पीता वही है जो गम में होता है। मैया पार्वती कहते हैं आप कौन गम में हैं? कहे देवी हमारे भी जीवन में बहुत घटनाएं आई। मैया पार्वती कहती है कि आप तो स्वयं देवों के देव महादेव हैं। आप ही के आदेश से सभी के घर में अन्न पहुंचता है और आप कहते हैं मेरे ही जीवन में घटनाएं आई। भोलेनाथ जी कहते हैं देवी सुनो, गोपाल भाई विष पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जग चलाने को। ये तीन घटनाएं बारी बारी से मैं संगीत के माध्यम से सुनाता हूँ। पहली घटना मैं सुना चुका हूँ कि विष का पान किए, दूसरा सती को त्याग की और तीसरा मां दुर्गा को भस्म किया। ये तीन घटनाएं उनके जीवन में संगीत के माध्यम से सुनाता हूँ। उस यादें मिटाने को पीता हूँ जग चलाने। कहा गया है कि जो अमृत पीते हैं उसे हम देव कहते हैं, जो अमृत पीते हैं उसे हम देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उसे हम महादेव कहते हैं, और जो पीने में थोड़ा थोड़ा लेने लगे उसे हम पतिदेव कहते हैं। बाबा भोलेनाथ की। और भजन में वही सुपर होते हैं, जागरण में सुनते हुए कि भजन में वही सुपर होते हैं जिनके दोनों हाथ पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जग चलाने को। पीने का शौक नहीं,
जीता हूँ जग चलाने को। तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, जीता हूँ जग चलाने को। इस जीने का शौक नहीं, जीता हूँ जग चलाने को। कहा गया कि कौन कहता है भोले दानी बुलाने पे घर नहीं आते हैं, जरा उनको बुला के तो देखिए। कौन कहता है भोले दानी बुलाने पे घर नहीं आते हैं, जरा उनको बुला के तो देखिए। और कम से कम सावन में एक लोटा जल तो चढ़ा के देखिए। बोलो भक्त भगवान की जय। हो निकले सागर से चौदर, एक से एक जो लाजवाब। सागर से चौदह एक से निकले सागर से 14 रतन, एक से एक जो लाजवाब। हो निकले सागर से 14 रतन, एक से एक जो लाजवाब। निकले सागर से चौदह एक से जो लाजवाब। सबके हिस्से में आया रतन, मेरे हिस्से में विश्व बेहिसाब। सबके हिस्से में आया रतन और मेरे हिस्से में विश्व बेहिसाब। उस विश्व को बचाने को जीता हूँ दम भुलाने को। उस विश्व को बचाने को जीता हूँ जग बचाने को। विश्व का सोच नहीं, जीता हूँ जग चलाने को। तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा, तेरी निगाहें ऐसी है, तेरी निगाहें ऐसी है, तेरे करों से जलवा 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 जलवा, ओ तेरा जलवा, ओ तेरा महादेव की जीवन की दूसरी घटना। मान जाती सती कर जो, तो वो दुख रे उठा देना। मान जाती सती कर जो, तो वो दुख रे उठा देना। मान जाती सती कर जो, प्रथम जन्म में माँ पार्वती सती है जो राजा दक्ष के यहाँ जन्म ली। और वहाँ जब बड़ा सा जग हुआ तो महादेव का निमंत्रण नहीं आया और महादेव की बात काट कर सती उस जग में उपस्थित हो गई, जिसका कारण हुआ जो मैं संगीत के माध्यम से सुनाता हूँ। हो मान जाती सती कर जो, तो वो दुख रे उठाती ना। मान जाती तो वो दुख रे उठाती ना। अब मान
चंद को जलाती ना क्यों उसने जला डाला, क्यों उसने जला डाला अपने आशियाने को। अपने आशियाने को भस्म धर्म संकट था मेरे पास। अब देखा जाए महादेव के जीवन की तीसरी घटना। जब इस सृष्टि का निर्माण हो रहा था, इस सृष्टि में कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो सबसे पहले माई दुर्गा शक्ति आई। अब सृष्टि का निर्माण करना है तो बालों की पिंडी से तीन देवता का निर्माण किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। माँ दुर्गा ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी से कहा कि हमसे शादी करना पड़ेगा, सृष्टि का निर्माण करना है। ब्रह्मा जी दोनों हाथ जोड़ लिए, क्योंकि जिसने मुझे निर्माण किया है वो तो माँ के समान है, तो भला मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, जग हंसाई होगी। माँ दुर्गा को गुस्सा आई, ब्रह्मा जी को भस्म कर दिया। अब बारी है विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान से माँ दुर्गा ने कहा कि मुझसे शादी करना पड़ेगा। विष्णु भगवान थोड़ा छलिया है, बोले कि थोड़ा मैं पिताजी से पूछ लेता हूँ। माँ दुर्गा को गुस्सा आई, विष्णु भगवान को भी भस्म कर दिया। अब देखा जाए महादेव की बारी। माँ दुर्गा ने कहा, ओ भोले वाले, मुझसे शादी करना पड़ेगा। भोलेनाथ जी कहे मैं तैयार हूं, क्योंकि सृष्टि को बचाना है, सृष्टि का निर्माण होना है। भोलेनाथ ने कहा कि मुझे दो वरदान चाहिए। सबसे पहला वरदान कि ब्रह्मा और विष्णु को आप गिरा दीजिए, और दूसरा वरदान जो तुम्हारे पास त्रिनेत्र है वो मुझे दे दो। माँ दुर्गा ने त्रिनेत्र भोलेनाथ को प्रदान कर दी, लेकिन चलाने आएगा तब ना। अब हमको ढोलक लगा दीजिए, बजाने आएगा तब ना। त्रिनेत्र प्रदान की, मंत्र का उच्चारण हुआ, मंत्र का उच्चारण हुआ, और जब त्रिनेत्र खुला तो सामने माँ दुर्गा थी, भस्म हो गई। और जब माँ दुर्गा भस्म हो गई तो भोलेनाथ का निर्माण किए थे माँ दुर्गा ने, वो तो माँ के समान थी, तो माँ को भस्म कर दिया। उस दिन से वो अनाथ हो गए। अब देखा जाए कितना त्याग की भावना है। वो अनाथ हो गए लेकिन दुनिया के नाथ हैं, नाथों के नाथ हैं। इसलिए ये जीवन की तीसरी घटना मैं समझ के माध्यम से सुनाने का प्रयत्न करता हूँ। वो अपनी माँ को किया भस्म, धर्म संकट था मेरे पास। वो अपनी माँ को किया भस्म, धर्म संकट है मेरे पास। नाथ कहते हमें लोग हैं, नाथ होके भी मैं हूँ अनाथ। नाथ कहते मुझे लोग हैं, लेकिन नाथ होके भी हूँ मैं अनाथ। पल पल मैं तो तरसा हूँ, पल पल मैं तो तरसा हूँ,
बाका प्यार पाने को विश्व पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जग चलाने को। पीने का शौक नहीं, पीता हूँ पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जग जलाने को, पीता हूँ जग जलाने को, पीता हूँ जग बचाने को, पीता हूँ जग बचाने को। फिर मैं उपस्थित होऊंगा, तब तक हारमोनियम का भार अपने बड़े भैया संजय सुमन जी को सौंपता हूँ।